किसी से भी बात करो जरा मिठास से बात करो, उसमें तो कुछ खर्चा भी नहीं होता है, दूसरे का दिल भी खुश हो जाता है, अपना भी। क्योंकि हमारी मदर भी कहा करती थी कम से कम गुड़ ना दो, गुड़ जैसी बात तो दे दो। एक पुरानी कहावत है कि गुड़ ना दो, गुड़ जैसी बात तो दे दो। और इसमें किसी का कुछ बिगड़ता भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे नकचड़े टाइप होते हैं तो शायद उनके वर्ड्स भी उनके लिए बहुत महंगे हैं बोलते हैं। तो उसी मिठास के ऊपर ही मैं आपको ये पास में मिश्री रखा करो, जो थोड़ा बोला उसको दे। तो इसी के ऊपर है कि एक बार सागर ने नदी से कहा कि तुम क्यों मेरे अंदर मिलती जाती हो। सागर ने नदी से कहा तुम क्यों मेरे अंदर मिलती जाती हो। नदी ने सुनिए क्या जवाब दिया कि जब तक तुम्हारा खारा पानी मीठा नहीं हो जाता मैं मिलती ही रहूंगी। वेरी गुड। एक और जरा फनी सा शेर है। जर्रा जर्रा करके तेरी यादों के महल बनाते हैं, जर्रा जर्रा करके तेरी यादों के महल बनाते हैं, मगर ये कमबख्त कमेटी वाले इलीगल कंस्ट्रक्शन कहकर इसको तोड़ जाते हैं। एक बच्चा पैदा होते ही बोला, हमारे इंडिया में तो नर्स को सिस्टर बोलते हैं, कि सिस्टर सिस्टर मुझे एक मोबाइल चाहिए। सिस्टर ने कहा क्यों छोटे मियाँ, आपको मोबाइल की क्या जरूरत पड़ गई कि मुझे भगवान जी को मिस कॉल देनी है कि मैं यहाँ खैरियत से पहुंच गया। अब जरा शायर की बाबत भी सुनिए कि उसकी जिंदगी के क्या लम्हे होते हैं। शायर का अंदाज उसका कलाम होता है, शायर का अंदाज उसका कलाम होता है, उसकी स्याही उसका जाम होता है। अगर उसने वो स्याही ना हो तो वो उसका जाम ही है। बदनामी के डर से अपना अंदाज मत खो देना, बदनामी के डर से अपना अंदाज मत खो देना। अरे बदनाम वही होता है जिसका नाम होता है, बदनाम वही होता है जिसका नाम होता है। एक दर्द पर सुनिए शेर जरा। दर्द ही सही, दर्द इसको नहीं होता है जिंदगी में, हर एक को दर्द किसी चीज का किसी चीज का। दर्द ही सही जरा सलीके से पेश करो, दर्द ही सही जरा सलीके से पेश करो। अश्कों को नगमों में पिरोकर, अश्कों को नगमों में पिरोकर पेश करो। कहने को तो सभी कहते हैं दिल की बात, किसी से भी कहते हैं, चाहे हस्बैंड से कहे, चाहे बीवी से कहे या बच्चों से कहे, कहने को तो सभी कहते हैं दिल की बात। गजल बना के पेश करो तो बात, गजल बना के पेश करो तो दर्द भी हल्का हो जाता है। अभी एक जरा और। उमंगों के दिन चमकीले हो गए, उमंगों के दिन चमकीले हो गए, हुस्न के तेवर नोकीले हो गए, हुस्न के तेवर नोकीले हो गए। फैसला लेने में हम इतने ढीले हो गए, फैसला लेने में हम इतने ढीले हो गए कि उसके हाथ ही पीले हो गए। इसलिए आज करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय होगी तो नहीं करोगे। तो कोई भी मामला हो। अभी जरा स्टूडेंट लाइफ का भी एक एग्जाम का शेर सुनिए। ये एग्जाम के रिश्ते भी अजीब होते हैं, ये एग्जाम के रिश्ते भी अजीब होते हैं। सबके अपने अपने नसीब होते हैं, हर एक का अपना लक का मामला है। रहते हैं जो निगाहों से दूर, रहते हैं जो निगाहों से दूर, कम वक्त वही क्वेश्चन कंपलसरी, कम वक्त वही क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। अब ये एक बड़ा नाजुक सा शेर है, बहुत ही भाव भरा है। अगर ध्यान से उसकी नजाकत को समझेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। एक महबूबा है, वो अपने लवर का इंतजार कर रही है, बड़ी घटाघोर बारिश हो रही है, तो वो बारिश से क्या गुजारिश करती है वो जरा सुनिए कि किस तरह से। एक गुजारिश है बारिश जरा थम के बरसना, ऐ बारिश एक गुजारिश है तुझसे जरा थम के बरसना। आ जाए जब मेरा महबूब तो जम के बरसना, जब मेरा महबूब आ जाए तो खूब जम के बरसना, लेकिन अभी थम के बरसो नहीं तो आएगा कैसे। यूं पहले ना बरसना कि वो आ ही ना सके, यूं पहले ना बरसना कि वो आ ही ना सके। आ जाए अगर मेरा महबूब, आ जाए अगर मेरा महबूब तो इतना बरसना कि वो जा ही ना सके। क्या नजाकत है। अरे कोई अपना सेल्फिश होता है तो उसने भी सेल्फिश। एक और है, क्या हुआ जो उसने मेहंदी रचा ली। जरा पुराना सा है पर मैंने कहा बहुत नए लोग आ गए हैं तो सुना देते हैं। क्या हुआ जो उसने मेहंदी रचा ली, हम भी अब सेहरा सजाएंगे। मुझे पता था कि वो मेरे नसीब में नहीं है,
मुझे पता था कि वो मेरे नसीब में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब उसकी छोटी बहन को पटाएंगे। अभी हम सोचते हैं कि एक चिंगारी है, चिंगारी का क्या है, तो एक मामूली सी चीज है, लेकिन ये मत समझिए जैसे लेडीज को अंडर एस्टिमेट मत करिए, इस तरह चिंगारी को भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। एक चिंगारी भी अंगार से कम नहीं होती, एक चिंगारी भी अंगार से कम नहीं होती। सादगी भी किसी श्रृंगार से कम नहीं होती, सादगी भी किसी श्रृंगार से कम नहीं होती। ये तो देखने वालों का नजरिया है, ये तो देखने वालों का नजरिया है, वरना दोस्तों काम वाली बाई भी कैटरीना कैफ से कम नहीं है। भाई मुझे तो जरा हंसी मजाक के ऐसे ही इसमें जरा आनंद आता है कि आप लोगों को भी हंसा दूं, मैं भी हंस लूं। अभी जरा एक दो जोक सुना देती हूँ कि एक आदमी ऑमलेट बनाने बैठा, जब उसने अंडे को तोड़ा तो वो अंडा खाली निकला, तो उसके मुंह से निकला, हे भगवान, क्या मुर्गियां भी आजकल अबॉर्शन कराने लगी हैं? एक दामाद जी का भी सुन लीजिए जोक। वो गए अपनी ससुराल में, तो रोज उसको बथुए का साग बना बना कर खिलाने लगी सास जी। लड़की से पूछा दामाद जी को क्या चीज पसंद है, कि बथुए का साग बहुत अच्छा लगता है। 7 दिन तक उसने बथुए का साग ही बना बना के खिलाया। 8वें दिन उसने बोला, माता जी मुझे तो खेत ही दिखा दो, मैं खुद जाके चराऊंगा। एक चोर की भी बात सुन लो। चोर गया चोरी करने के लिए सेठ जी के यहाँ, वहाँ तिजोरी रखी थी, आजू देखा बाजू देखा, ऊपर देखा नीचे देखा कि कुछ नजर नहीं आ रहा, हाउ टू ओपन इट। फिर उसे एक बटन नजर आया, उसने वो दबा दिया, दबाते ही अलार्म बज पड़ा। अलार्म पुलिस स्टेशन से कनेक्टेड था। पुलिस आ गई, आकर के बोला, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना है? तो चोर ने बोला, साला आजकल तो किसी पे इंसानियत का जमाना ही नहीं रहा, किसी पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए। ये कहकर उसने अपने हथियार डाल दिए। थैंक यू।